हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किसी स्ट्रिंग के हर एक वर्ड को रिवर्स करने के लिए जावा प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम इसके लिए लॉजिक समझेंगे और उसके बाद में हम इसके लिए जावा का प्रोग्राम समझेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले हम इसका लॉजिक डिस्कस करते हैं। मान के चलिए कि यह वह स्ट्रिंग है जिसके हर एक वर्ड को हमें रिवर्स करना है। अब स्ट्रिंग में हर एक वर्ड को रिवर्स करने के लिए हमें स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। जब हम स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे और ट्रैवर्स करते समय जैसे ही हमें स्पेस मिलेगा, इसका मतलब हम एक वर्ड को ट्रैवर्स कर चुके हैं। तो जिस वर्ड को हम ट्रैवर्स कर चुके हैं, अब उस वर्ड को हमें रिवर्स करने का लॉजिक लगाना पड़ेगा। और यह जो रिवर्स करने का लॉजिक है, यह स्वैपिंग के थ्रू हम लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, यह जो वर्ड हम ट्रैवर्स कर चुके हैं उसमें स्वैपिंग करना है। तो स्वैपिंग जो होगी वह कुछ इस तरीके से होगी कि वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वह वर्ड के लास्ट कैरेक्टर से स्वैप होगा और वर्ड का जो दूसरा कैरेक्टर है वह सेकेंड लास्ट कैरेक्टर से स्वैप होगा। इस तरीके से यह स्वैपिंग की जो प्रोसेस है वह वर्ड की आधी लेंथ तक चलती रहेगी। इस तरीके से इस स्वैपिंग से जो वर्ड है वह पूरी तरीके से रिवर्स हो जाएगा। इसके बाद में फिर से आगे ट्रैवर्सिंग होगी और जैसे ही फिर से हमें स्पेस मिलता है, तो जैसी स्पेस मिलेगा फिर से जो पीछे का वर्ड है उसमें स्वैपिंग का लॉजिक हमें लगाना होगा। यानी वहाँ पर भी जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो लास्ट से, और यदि सेकंड कैरेक्टर है तो सेकंड लास्ट से। इस तरीके से वर्ड की आधी लेंथ तक स्वैपिंग होती रहेगी और यह जो वर्ड है यह भी रिवर्स में हो जाएगा। इसके बाद में इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और जैसे ही हम अंतिम वर्ड पे जाएंगे, जब उसकी ट्रैवर्सिंग होगी तो अंतिम वर्ड का जो एंड है वह हमें स्ट्रिंग के लास्ट इंडेक्स से पता चलेगा। यानी जैसे हम स्ट्रिंग के लास्ट इंडेक्स पे पहुंचेंगे, इसका मतलब जो अंतिम वर्ड है वह भी ट्रैवर्स हो चुका है। तो फिर इस वर्ड की स्वैपिंग के लिए भी जो लॉजिक है वह पहले की तरह ही लग जाएगा। तो यह हुआ स्ट्रिंग के हर वर्ड को रिवर्स करने के लिए लॉजिक। अब इसके लिए हम जावा प्रोग्राम कैसे बनाएंगे वह समझे। तो सबसे पहले जावा प्रोग्राम में हमें स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके लिए हम लिखेंगे स्ट्रिंग एस इक्वल डबल कोड में दिस इज जावा, वह स्ट्रिंग जिसके हर एक वर्ड को हमें रिवर्स करना है। अब हम जैसा जानते हैं कि स्ट्रिंग जो है वह इम्यूटेबल है, तो फिर सबसे पहले हमें स्ट्रिंग को जो है कैरेक्टर अरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और स्ट्रिंग को कैरेक्टर अरे में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग की ही हम एक मेथड को यूज़ करेंगे। वह मेथड है टू कैर अरे। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग की टू कैर अरे मेथड को यूज़ करके स्ट्रिंग से कैरेक्टर का अरे गेट कर लेंगे। अब हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल एफ डिक्लेयर करेंगे और इसे 0 से इनिशियलाइज करेंगे। यह जो एफ वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, यह स्ट्रिंग के हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर के इंडेक्स को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करेंगे। जैसे मान के चलिए इसी स्ट्रिंग में अपने पास में 3 वर्ड है, दिस, इज और जावा। तो यहाँ पे दिस में पहला जो कैरेक्टर है टी, उसका इंडेक्स हम एफ में स्टोर करेंगे। उसके बाद में अगला वर्ड जो है इज, उसमें जो पहला लेटर है आई, उसका इंडेक्स हम एफ में स्टोर करेंगे। इसी तरीके से अगले वर्ड के फर्स्ट लेटर के इंडेक्स को हम एफ में स्टोर करेंगे ताकि हम उनको रिवर्स कर सकें। फिर एक और वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है एल। यह जो एल वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसे भी मैंने 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है। अब यह जो एल वेरिएबल है इसका यूज़ हम हर एक वर्ड के लास्ट कैरेक्टर के इंडेक्स को स्टोर करने के लिए करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें कि यह जो दिस वर्ड है इसमें एस जो है वह लास्ट कैरेक्टर है, तो इसका जो इंडेक्स है 3 वह हम एल में स्टोर करेंगे। ठीक इसी तरीके से सेकेंड वर्ड का जो लास्ट कैरेक्टर है एस, उसका इंडेक्स भी हम इसी में स्टोर करेंगे। और उसी तरीके से अगले जो वर्ड आते चले जाएंगे उनके जो लास्ट कैरेक्टर है उनके इंडेक्सेस को हम इस एल वेरिएबल में स्टोर करते चले जाएंगे। अब हमें अरे को ट्रैवर्स करने के लिए फॉर लूप का यूज़ करना है। इसके लिए हम फॉर को
0 से स्टार्ट करेंगे और इसको हम अरे की लेंथ से एक कम तक चलाएंगे, ऑब्वियसली जो इंक्रीमेंट होगा वह एक एक करके ही होगा। तो ये ट्रैवर्सिंग के लिए हमने फॉर लूप लिख दिया। इसके बाद में फॉर लूप के अंदर सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या स्पेस आ चुका है या फिर हम स्ट्रिंग के या यूं कहे कि अरे के लास्ट इंडेक्स तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से वर्ड के अंत की पहचान है। तो यहाँ पे उनको पहचानने के लिए हम लॉजिक लिखेंगे। तो मैंने यहाँ इफ में लिखा इफ AR ऑफ आई इक्वल स्पेस, यानी हमें स्पेस मिल गया, और इफ आई इक्वल AR डॉट लेंथ -1, यानी आई जो है वह अरे के लास्ट इंडेक्स से पहुंच गया। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है वर्ड के अंत की पहचान के काम में आएगी। यदि दोनों में से कोई एक ट्रू है तो फिर हमें इफ के अंदर सबसे पहले एल की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। यहाँ की एल की जो वैल्यू डिटरमाइन होगी वह दो तरीके से होगी, यदि स्पेस है तो क्या, और यदि हम ट्रेवर्स करते समय आखिरी इंडेक्स से पहुंच गए तब एल की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें कि यदि स्पेस है, जैसे ट्रेवर्सिंग हम कर रहे हैं, तो जैसे ही हमें स्पेस मिलेगा तो उसके पीछे जो वर्ड है उसका जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, जहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, यानी आई की जो वैल्यू हो चुकी है उससे एक कम, करंट इंडेक्स से एक कम, वही होगा पिछले वर्ड के लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स। तो यहाँ पे देखें कि जैसे ही AR ऑफ आई इक्वल स्पेस है तो जो L की वैल्यू होगी वो होगी I-1, तो यहाँ पे I-1 L में स्टोर हो जाएगा। और यदि वो स्पेस नहीं है तो ऑब्वियसली फिर वो क्या होगा, स्ट्रिंग या यूँ कहें कि अरे का लास्ट इंडेक्स होगा, यानी हमें वहाँ पे I स्टोर करना है फिर। तो यहाँ पे यदि नहीं है तो I स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है। इसमें क्या होता है कि यदि यहाँ जो कंडीशन हमने लिखी हुई है इसकी वैल्यू ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद में जो लिखा हुआ है वह वैल्यू जो है इस वेरिएबल में स्टोर होगी, और यदि यह जो कंडीशन हमने लिखी हुई है इसकी वैल्यू फॉल्स होती है तो कॉलन के बाद में जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू L में स्टोर होगी। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो L के अंदर I-1 जाएगा, यानी स्पेस है तो I-1 जाएगा, और यदि स्पेस नहीं है तो ऑब्वियसली वह अरे का या यूं का स्ट्रिंग का लास्ट इंडेक्स है तो उसमें इंडेक्स यानी I की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब हमें वर्ड को स्वैप करने के लिए एक लूप यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने वाइल लूप यूज किया है। वाइल में मैंने कंडीशन दिया है L ग्रेटर देन F, यानी L जिसमें हम वर्ड का लास्ट इंडेक्स मेंटेन कर रहे हैं और F जिसमें हम वर्ड का पहला इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं। तो इसमें मैं L से बैकवर्ड काउंटिंग मेंटेन करूंगा, बैकवर्ड इस तरीके से, क्योंकि ये लास्ट इंडेक्स से हम बैक में जाएंगे, और F में मैं फॉरवर्ड काउंटिंग मेंटेन करूंगा जिसमें हम शुरू वाले इंडेक्स से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जैसे ये दोनों क्रॉस होंगे, यानी जैसी L की वैल्यू जो है वह F से कम हो जाएगी, ओके, तो यूँ मान के चलिए कि हम आधा जो वर्ड है वह ट्रैवर्स कर चुके हैं, तो वहाँ तक ही लूप चलेगा, उसके बाद हमें लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो L की वैल्यू जब तक F से बड़ी है तब तक हमें यहाँ पे लूप में चलते रहना है, वाइल लूप में। अब वाइल लूप के अंदर हमें स्वैपिंग का लॉजिक लगाना है, तो उसके लिए मैंने लिखा कि अरे के L इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसको एक टेम्प नाम के वेरिएबल में डाल दिया। उसके बाद में अरे के F इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसको अरे के L इंडेक्स पे डाल दिया। फिर टेम्प में जो कैरेक्टर हमने स्टोर किया था उसको वापस अरे के F इंडेक्स पे डाल दिया। और जैसा कि मैंने कहा है कि L से हम बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, इसलिए L को मैंने यहाँ पे डिक्रीमेंट कर दिया, और F से हम फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसलिए मैंने F को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया। तो इस तरीके से वाइल लूप में हमने स्वैपिंग का लॉजिक लगा दिया जो वर्ड को रिवर्स करेगा। अब वाइल लूप के बाहर हमें जो F वेरिएबल है, यानी वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स जिसमें हमें मेंटेन करना है, उसके लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही हमें स्पेस मिलता है तो अगले वर्ड का जो इंडेक्स होगा वह स्पेस के इंडेक्स से एक ज़्यादा होगा, इसलिए F की वैल्यू हम इस तरीके से डिटरमाइन करेंगे F इक्वल I+1, मतलब स्पेस के आगे वाला जो भी इंडेक्स है वह, ये हमने लिख दिया। अब जैसे यह लूप एग्जीक्यूट होगा हमें इस स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड है उनके रिवर्स वाले कैरेक्टर्स मिल जाएंगे।
तो लूप के बाहर system.out.println में मैंने स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको अरे जिसमें हर एक वर्ड रिवर्स में हो चुका है उसको पास कर दिया, तो ये अरे से स्ट्रिंग बन जाएगा और स्ट्रिंग को हम प्रिंट करवा लेंगे। इस तरीके से इस वीडियो में हमने सीखा कि यदि हमें किसी स्ट्रिंग के हर एक वर्ड को रिवर्स करना है तो उसके लिए जावा का प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।